बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, एक दो रोज़ से हमने जामिया कराची के हवाले से और कॉलेजेस के असातिज़ा के हवाले से जिन मसाइल का जिक्र किया था, व्लॉग किया था, उस पर काफ़ी लहदे हो रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक इसके बिहाइंड जितने भी मामलात हैं उनका अंदाज़ा नहीं है और ख़ुद कराची यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और बाज़ दीगर लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि असल मकसद जो है वो मख्फी हो जाए और जो सानवी चीज़ है उस पे लोगों की तवज्जो रहे और सानवी चीज़ को ही ले करके एक हंगामा बरपा हो और हाहुकार मचाई जाए, शोर शराबा किया जाए और इस तरह से मामलात को सामने पोर्ट्रे किया जाए कि सप्ला को जो है वो वजाहतें देनी पड़ जाएं और असल जो इशू है वो नज़रों से ओझल हो जाए। जैसे कि हमेशा से पाकिस्तानी सियासत में भी होता है कि असल आवाम की जो मरकज़ जिस तरफ होना चाहिए, आवाम की तवज्जो होनी चाहिए, यानी कि महंगाई और बेरोज़गारी और इस तरह की चीज़ें, उससे तवज्जो हटाने के लिए कोई ना कोई इशू क्रिएट कर दिया जाता है, फिर आवाम उसी इशू की तरफ लगी रहती है। जैसा कि अभी इलेक्शन की तरफ तवज्जो चली जाएगी, सारा मामलात इधर लोगों के तवज्जो जो है वो इस जानब मबज़ूल हो जाएगी, फिर होगा ये कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डीज़ल महंगा हो जाएगा और महंगाई होगी, बेरोज़गारी तो वैसे भी है। तो असल इशू से तवज्जो उठाने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती हैं और मुझे ये लगता है कि जामिया कराची का जो ये इंतज़ामिया का और सप्ला के माबैन जो असल इशू है उसको पस पर्दा डालने के लिए बज़ाहिर कोई और चीज़ों के तरफ तवज्जो डाइवर्ट की जा रही है। और आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉलेज के असातिज़ा जो हैं उनका असल जामिया कराची के साथ असल मामला है क्या, असल इशू क्या है और उसमें सप्ला अब तक कितनी हद तक कामयाब हो चुकी है। इसमें ज़ाहिर है सप्ला के 4 मेन मुतालबात हैं, जिसमें एक मुतालबा ये है कि जामिया कराची की इंतज़ामिया और वाइस चांसलर अपनी तनख्वाह भी बढ़वा लेते हैं। ज़ाहिर है वो बढ़ चुकी है उनकी तनख्वाह बाकायदा। और दूसरा ये है कि वो ख़ुद को और अपने साथ जितने भी दीगर लोग हैं कमेटियों में और दाखिला कमेटी में उनको एजाज़िये भी देते हैं, वो भी खुद ही से मामलात कर दिए जाते हैं। और जामिया कराची के जो माली मामलात हैं उस पर तो बात होती है, लेकिन ये नहीं होती कि माली मामलात जो हैं ये क्यों ख़राब हैं। और अब ये मुतालबा भी उनका है सप्ला का कि भाई हमें तो हमारे वाजबात जो 5-5 सालों से नहीं दिए जा रहे वो हमें दें। दूसरा उनका मुतालबा ये है कि सरकारी कॉलेजेस को नज़रअंदाज किया जाता है, उनके इलाहाक में रोड़े अटकाए जाते हैं बसा औक़ात और उनके जो बच्चों के इम्तहानात होते हैं उसमें भी मामले काफ़ी गड़बड़ हैं और संगीन है। दूसरा ये है कि खेलों की जो सरगर्मियाँ हैं जामिया कराची उसकी मद में बच्चों से पैसे तो ज़रूर ले लेती है, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। इसी तरह उनके मुतालबात ये भी हैं कि सेनेट में और सिंडिकेट में और एकेडमिक कौंसिल में जो प्रिंसिपल्स की या कॉलेज के असातिज़ा की नशिस्तें हैं उन पर इलेक्शन कराए जाएँ और वो सीटें भी उन्हें दी जाए। और ये मामला तब शुरू हुआ जब जामिया कराची की डीन आर्ट्स जो रिटायर्ड हो चुकी हैं नुसरत इदरीस, वो रिटायर्ड होने के कुछ टाइम बाद एक निजी कॉलेज में जाकर के प्रिंसिपल बनी और प्रिंसिपल बनने के बाद वो उन्होंने कोई उस को जो मेन ऑफिस था सीढ़ियाँ चढ़ कर के वो उस ऑफिस में भी नहीं गई हैं और उसके बाद जो 1-1.5 महीने का उनका तजर्बा था उसकी बुनियाद पे उनको कॉलेजेस की नशिस्त पर सिंडिकेट का मेंबर बना दिया गया और सिंडिकेट का मेंबर बनाते ही उनको ASRB का भी मेंबर बना दिया गया। इस पे जामिया कराची के कुछ लोगों ने तो अपने तय एहतजाज किया, लेकिन बात आई गई होगी। उसके बाद सप्ला मैदान में आई। सप्ला ने कहा जी ऐसा नहीं होना चाहिए, आप प्राइवेट 20 से 30 कॉलेजेस होंगे जो जामिया कराची के साथ इल्हाक होंगे, मुल्हिक होंगे और उनको एक साइड पर रख कर के दूसरी तरफ ये देखा जाए कि 92 कॉलेजेस हैं सरकारी, उनके नुमाइंदे को ना लेना और एक ऐसे गैर प्रोफेशनल यानी कि वो प्रोफेशनली प्रिंसिपल नहीं रही हैं, उनका इस सीट का तजर्बा भी नहीं है और उनको नुसरत इदरीस को यहाँ पे ला करके दोबारा बिठा दिया गया है। और इस पे बात आगे चली और फिर सिंडिकेट के और सेनेट के और एकेडमिक कौंसिल के भी मेंबरान तक बात पहुँच चुकी है। इस हवाले से आज इसके प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सप्ला के ये जो मुतालबात हैं ये क्या है और अब तक सप्ला इसमें किस हद तक कामयाब हो चुकी है। आज के इस व्लॉग में हमारे पैनलिस्ट हैं। सबसे पहले तो सप्ला के मरकज़ी रहनुमा हैं मुनव्वर अब्बास साहब, उसके साथ कराची रीजन के जो उनके
वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अदील, वो हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। फिर उसके साथ जामिया कराची से जामिया कराची के साबिक चेयरमैन अप्लाइड केमिस्ट्री और ये साबिक सेक्रेटरी टीचर सोसाइटी भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ मेंबर सिंडिकेट और मेंबर सेनेट भी हैं मोहतरम डॉक्टर रियाज अहमद साहब। उनके साथ साथ साबिक जो सेक्रेटरी थे और अभी रुकन सेनेट हैं फैज़ान नकवी साहब। ये हमारे आज के 4 खुसूसी मेहमान हैं जो इस प्रोग्राम में शरीक हैं। सबसे पहले हम इब्तिदा करते हैं सपला के मरकज़ी रहनुमा मुनव्वर अब्बास साहब से। मुनव्वर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि आपके जो मुतालबात हैं जामिया कराची की इंतज़ामिया से, वो मुतालबात क्या हैं? थोड़े से डिटेल में मुतालबात बताइएगा कि आपके असल जो मुद्दा है जामिया कराची के साथ वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके टीवी चैनल का कि आपने हमें मौका दिया। देखें, हम जो चाहते हैं बहुत सादा सी बात है। हम इनसे कोई बहुत बड़ी डिमांड हम नहीं कर रहे। हम इनसे वाइस चांसलर की कुर्सी नहीं मांग रहे, हम इनसे रजिस्ट्रार की कुर्सी नहीं मांग रहे, हम इनसे कंट्रोलर एग्जामिनेशन की कुर्सी नहीं मांग रहे। हम इनसे ये कह रहे हैं कि जो कॉलेज असातिज़ा का हक़ है वो हमें आप दीजिए। हमारा हक़ ये है कि सिंडिकेट में एक अकलौती सीट है, उस अकलौती सीट का हक़ जो है वो हमारा बनता है। हमारे 92 कॉलेजेस हैं जो एफिलेटेड हैं। अब उन 92 कॉलेजेस में ग्रेड 19 के एसोसिएट प्रोफेसर्स भी मौजूद हैं, 20 ग्रेड के प्रोफेसर्स भी मौजूद हैं। हम आपसे ये भी फरमाइश नहीं कर रहे कि आप हमारे कहने पे फ़लाँ को लगा दीजिए। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप इनमें से किसी भी एक एसोसिएट प्रोफेसर को या प्रोफेसर को आप ये सीट जो है तफवीज़ कर दीजिए। ये हमारा हक़ बनता है, किसी भी प्राइवेट इदारे का नहीं बनता। प्राइवेट इदारे कराची यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं कितने? मेरे ख्याल में 30-32 हैं और हम उनसे कई गुना ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स भी हमारे हैं, फीसेस भी सबसे ज़्यादा हम देते हैं। तो इसलिए सबसे पहला तो हमारा मुद्दा कराची यूनिवर्सिटी से जो मौजूदा जो हमारी एक तरह से जो एक उन्होंने लड़ाई हमसे शुरू की, हमने लड़ाई शुरू नहीं की। हम तो सीधी सी बात करें, हम असातिज़ा हैं, उस्ताद हैं, हमको लड़ाई भिड़ाई वाले लोग नहीं हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि जी ये सीट हमारी है, एक हमें दीजिए, नंबर 1। दूसरी बात ये कि ये कराची यूनिवर्सिटी शुरू से हमारे बच्चों के साथ जो इनका जो रवैया है, हमें तो छोड़ दीजिए, हम तो असातिज़ा के साथ जो उनका रवैया है, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। हमारे स्टूडेंट्स की दाखिला का शेड्यूल कब देते हैं, हमारे बच्चों के इम्तिहानात कब मुनक्किद होने हैं, कुछ हमें नहीं मालूम, कुछ हमें पता नहीं होता। हमें ये लोग क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से जब इनके पास टाइम होता है दाखिला दे देते हैं, जब इनके पास टाइम होता है इम्तिहानात की डेट अनाउंस कर देते हैं। और खेलों की तो कोई बात ही मत कीजिए, खेलों के करोड़ों रुपए इनके पास आते हैं फंड्स में, लेकिन हमारे जो डिग्री कॉलेजेस के बच्चे हैं उनका कोई भी स्पोर्ट्स का नहीं होता। लिहाजा हमारा दूसरा इनसे सादा सा मुतालबा ये है कि भाई आप हमें एकेडमिक कैलेंडर दे दीजिए जिसमें दाखिलों की तवारीख मौजूद हों, इम्तिहानात की तवारीख मौजूद हों और खेलों के उसमें मुकाबलों की तवारीख दी गई हों। हम दूसरा हमारा सीधा सादा आसान सा मुतालबा ये है। तीसरी बात हम इनसे ये कर रहे हैं कि हुजूरे वाला, हमारे आपकी तरफ करोड़ों रुपयों के बिल बनते हैं। हमारे 2018 में आपने जो असातिज़ा ने, कॉलेज असातिज़ा ने जो यूनिवर्सिटी में ड्यूटीज़ की थी, उस वक्त के वाइस चांसलर के ऑर्डर के ऊपर आपने उन तक के बिल नहीं दिए अभी तक। आप उनको अपनी जगह, आपने 2020 के बाद से हमारे कॉलेजेस में जो आपके इम्तिहानात आप लेते हैं बच्चों के, उनके बिल्स आपने अभी तक नहीं दिए हैं। हमारे तीसरा मुतालबा कह लीजिए वो ये है कि हमारे जो एजाज़िया है, मेहरबानी करके हमें अपना एजाज़िया दीजिए। आपके पास, मैं तो हैरान होता हूँ, कल आपने जो रिपोर्ट एक आपने जो नशर की, आपका उस पर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हैरान हूँ कि अपने आप को नवाज रहे हैं आप। पहले तो हम सुनते थे कि जनाब अकरबा परवरी, आप अपने अकरबा को नवाज रहे हैं, यहाँ तो आप अपने आप को नवाज रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी एक हैरान कुन बात थी। वीसी साहब ज़रा थोड़ा सा आप तवज्जो दीजिए कि आप हमारे एक तो बिल अदा कीजिए, फिर इसके साथ सेनेट और एकेडमिक काउंसिल में जो इंतखाबात आपने कब करवाए थे, 2010 में हुए हैं। हमारे एकेडमिक काउंसिल के जो कॉलेज असातिज़ा की जो सीटें हैं 5, उसके 2010 में इंतखाबात हुए। वीसी साहब आप हम पर खामखा खफा हो रहे हैं और आपके जो शाह से शाह के ज़्यादा वफादार होते हैं हजरात, मेरे दोस्तों, ज़रा वीसी साहब से ये भी तो पूछिए कि उन्होंने 2010 से इंतखाबात नहीं हुए। फिर हमारे जो कॉलेज साइड के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी नशिस्तें, जो आखिरी इंतखाब सेनेट में हुआ 2017 में हुआ।
हुजूर वाला, वो इंतखाबात नहीं हुए। हमारे जो सेनेटर्स के जो इंतखाबात हैं वो भी इसी तरह से, यानी कोई एक नशिस्त हमारी नुमाइंदगी मौजूद नहीं है कराची यूनिवर्सिटी में। क्या आपने कभी उस पर बात की है शेखुल जामिया से कि वो क्यों नहीं उन्होंने अब तक उसको किया? तो हमारे सीधे सादे से 4 मुतालबात हैं, कोई इतनी बड़े नहीं है, हम आसमान से तारे तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। ये मुतालबात हमारे पूरे करें और इनको करने पड़ेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, इन्होंने तो खुद ही एक महाज बना लिया है अपने खिलाफ। नुकसान हमारा नहीं है, नुकसान जिसका है वो खुद देख ले। हम तो उस्ताद हैं, हमें तो कोई बात नहीं है, हम तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं कर रहे। जी नाज़रीन, आपने सुना कि सपला के रहनुमा क्या कह रहे थे मुनव्वर अब्बास साहब। मुनव्वर अब्बास साहब, आपने ये मुतालबात तो बता दिए हैं, लेकिन इसके साथ आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त तक आप किस हद तक कामयाब हो चुके हैं? सपला कितनी मतलब कामयाबी आपको मिली है? ये जो 4 मुतालबात हैं आपने जिनका जिक्र किया है, इसमें किस हद तक आप समझते हैं कि अब तक की जो तहरीक आपकी चली है इसमें किस हद तक आप कामयाब हैं? जी, जहाँ तक हमारे जो मुतालबात थे और जो हमने एहतजाज शुरू किया है उसके नतीजे में जो आप नताइज कह लीजिए, जो नताइज बरामद हुए हैं, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा जो हमें जो फ़ायदा हुआ है, शेखुल जामिया साहब और आपके रुफ़क़ाए कार से मैं मुखातिब हूँ। सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपके इन सारे जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आप काम करवा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा SPLA को हो रहा है। SPLA मजबूत हो गई। हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर आपने 3 दिन पहले जो इसी जगह पर जो इजलास हुआ है उसकी तस्वीर देख लीजिए, अगर आप फरमाएंगे तो मैं आपको तमाम रिकॉर्ड भी मुहैया कर दूंगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में डिग्री कॉलेजेस के प्रिंसिपल से यकजा हुए हों। आपकी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया शेखुल जामिया साहब कि आपकी वजह से हमारे यूनिटी जो कॉलेज प्रिंसिपल्स थे वो हमारे साथ मुत्तहिद हुए हैं और एक आवाज़ पर अब लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं। और ये आपकी बड़ी मेहरबानी, ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और इसके साथ साथ हमें बुलाया गया, क्योंकि कुछ चीज़ें हम ज़िम्मेदार लोग हैं, हम जो बात करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, उसको फिर ओपन नहीं करते। बहरहाल हमारी जो मुलाकातें हुई उसमें हमारे साथ जो कमिटमेंट हुई वो पूरी हुई। मतलब हमारे चेक्स का जो इशू था, तकरीबन कोई 450 के करीब चेक्स जो हैं वो हमारी इस मुलाकातों के बाद और इसके बाद एक्टिविटी के बाद हमारे वो 400-450 चेक जो हैं वो रिलीज़ किए गए। इसी तरह से ये सेनेट के इलेक्शंस के लिए तैयार ही नहीं थे और उन्होंने तो इजलास बुला लिया था 29 दिसंबर को। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शंस भी अनाउंस हो गए और ये सेनेट का इजलास नहीं होगा 29 तारीख को, बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए कि जब तक कॉलेज साइड की नुमाइंदगी नहीं है कैसे हो सकता है। लेकिन हमारा एक मुतालबा जो हमसे वादा किया गया था, मैं उसको दोहरा रहा हूँ। हमें कहा गया था कि एकेडमिक काउंसिल के भी इंतखाबात साथ होंगे, लिहाजा जनाब प्रिंसिपल सेनेट की जो सीटें हैं हमारी 3, उसके ऊपर 12 असातिज़ा की सीटें हैं वो ये हो गई 15। इसी तरह से हमारे एकेडमिक काउंसिल में जो सीटें हैं प्रिंसिपल साहिबान की वो 4 हैं और इसी तरह से जो असातिज़ा की वो 5 हैं, तो 9 सीटें ये बनती हैं। इन तमाम सीटों पर एक ही दिन में हमें इंतखाब चाहिए। हमें ज़ारी क्लासेस भी लेनी होती हैं। अब ये तो नहीं है कि असातिज़ा जो है वो भागे भागे यहाँ आएंगे वोट डालने के लिए, लिहाजा ये इंतखाबात हमें एक ही तारीख जो अनाउंस कर दी गई है 25 जनवरी को, तो 25 जनवरी को सेनेट के साथ साथ एकेडमिक काउंसिल के भी इंतखाबात करवाने होंगे और मुझे यकीन है कि इंतखाबात, दोनों इंतखाबात जो हैं इन 4 किस्म की जो पोस्ट हैं प्रिंसिपल्स की और असातिज़ा की, इंशाल्लाह 25 जनवरी को होंगे। जी मुनव्वर अब्बास साहब, इसके साथ एक क्वेश्चन और है मेरा कि आप मुझे ये बताएं कि गुज़श्ता रोज़ जामिया कराची की अंजुमन असातिज़ा की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई जिसमें उन्होंने, आपने भी पढ़ लिया होगा, लोगों ने भी सुन लिया होगा, देख लिया होगा कि उसमें उन्होंने कहा है, फिर गो के उसके बाद ख़ुद जामिया कराची के संजीदा असातिज़ा ने उसका रद्द भी किया और उससे इज़हार ला ताल्लुक़ी भी किया, फिर उसके बाद दीगर भी प्रेस रिलीज़ आई हैं। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बड़ा दिलचस्प एक हमें कल देखने को एक नज़ारा मिला। एक बहुत बड़ी साजिश की गई असातिज़ा को लड़वाने की, कॉलेज असातिज़ा को और यूनिवर्सिटी की एसोसिएशन को ये लड़वाने की एक भोंडा मजाक था जो कल की प्रेस रिलीज थी। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कराची यूनिवर्सिटी के संजीदा असातिज़ा को जिन्होंने इससे इज़हार ला ताल्लुक़ी किया और इसको कंडेम किया। और इसी तरह से मैं अपने कॉलेज साइड के जो हमारे असातिज़ा हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी रीजनल बॉडी का शुक्रिया अदा करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट के हमारे ओहदेदारान का जो कल बहुत ज़्यादा गुस्सा में थे
और इस स्टेटमेंट के बाद लेकिन मैं रीजन के और डिस्ट्रिक्ट के अपने सप्ला के ज़िम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ज़िम्मेदारी का सबूत दिया। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी नहीं की जिसमें हमारा कोई तनाव पैदा होता। देखें, हमारी तारीख रही है कराची यूनिवर्सिटी टीचर सोसाइटी के साथ SPLA की बहुत पुरानी तारीख रही है। हम इकट्ठे रहे हैं, हम तहरीकों में हम एक साथ रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कराची यूनिवर्सिटी टीचर सोसाइटी ने कभी सप्ला को कॉल की हो, सप्ला पीछे हटी हो, या कभी सप्ला ने उनको कॉल की हो और वो पीछे हटे हों। हमारे तो बहुत गहरे मरासिम हैं। लेकिन कल जो है, जो शेखुल जामिया के इमा पर मैं इसको बिल्कुल वाज़े तौर पर मैं वाज़ेह हूँ इस हवाले से कि शेखुल जामिया के इमा पर ये एक प्रेस रिलीज़ जारी करवाई गई बग़ैर नाम के। चलें ठीक है, लेकिन असातिज़ा ने, दोनों तरफ के असातिज़ा ने बहुत संजीदगी का मुज़ाहरा किया और इसको डिफ्यूज़ किया। और जिस तरह के भोंडा मजाक ये हो रहा है, हम समझते हैं डिवाइड एंड रूल। शेखुल जामिया साहब, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझे आपसे कोई लड़ाई नहीं है, आपसे सिर्फ सीधे साधे हमारे मुतालबे हैं, उनको पूरा कीजिए। इधर उधर कहाँ भटक रहे हैं आप? क्यों आप एसोसिएशंस को लड़वाने के चक्कर में? एसोसिएशंस नहीं लड़ेंगी हुजूर, आपकी उस पर नहीं लड़ेंगी। मैं आपको वाजे बता दूं, हम बहुत संजीदा लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, और कराची यूनिवर्सिटी टीचर सोसाइटी के भी बहुत सारे लोग संजीदा हैं। वो के कुछ लोग इस्तेमाल होते हैं दोनों तरफ के, और हो रहे हैं और होंगे। उनके साथ भी मुझे हमदर्दी है, मुझे बहुत हमदर्दी है। कुछ ओहदेदारान उधर के, कुछ ओहदेदारान इधर के, उनके अपने अपने मसाइल हैं। मैं समझता हूँ उन मसाइल को, इसलिए मैं अपने उन दोस्तों को भी किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। ठीक है, वो अपने मसाइल हैं। किसी की कोई एमफिल की डिग्री का कोई इशू होगा, कोई रिटायरमेंट के कोई नज़दीक होगा, उसके इश्यूज़ होंगे, कोई एक साहब बैक वक्त कई इदारों में पढ़ा रहे होंगे, वो इश्यूज़ होंगे। मैं इनको समझता हूँ, मुझे इसका अंदाज़ा है, इसलिए मैं किसी को इम्तिहान में नहीं डाल रहा। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, शेखुल जामिया साहब, आप हमारे ये 4 चीज़ें हैं, इनको पूरा कीजिए। मैं साथ ही आपके तवज्जुह से निगरान वज़ीर आला सिंध, जो कि बहुत एक विज़न रखने वाली शख्सियत हैं, मैं उनसे भी यही मुतालबे कर चुका हूँ। और मैं इंशाल्लाह आज हम एक ख़त जो है वो वज़ीर आला सिंध को, निगरान वज़ीर आला सिंध को हम भेज रहे हैं, जिसमें हम कराची यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के जो उन्होंने जो हमारे साथ किया है और जो बच्चों के साथ कर रहे हैं, वो हम इंशाल्लाह उनको भेज रहे हैं ख़त। और मुझे पूरा यकीन है वज़ीर आला सिंध से कि वो हमारे इन मुतालबात को ज़रूर पूरा करवाएंगे, इसलिए कि हमारा हक़ है। आखिर में मैं फिर अपने इस अज़्म को दोहराता हूँ कि सिंडिकेट की नशिस्त हमारी है, हम इसे लेके रहेंगे। अगर आप नहीं देंगे इस तरह से, तो फिर आप तैयार रहिए कि हम इंशाल्लाह वेकेशंस के बाद, शेखुल जामिया साहब, हम आपके मेहमान होंगे। हम आ रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी, इंशाल्लाह वहाँ हम आके एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अपने पहले मरहले में हम अपने प्रिंसिपल साहिबान के साथ आएंगे, दूसरा मरहला होगा फिर हम पूरा असातिज़ा ले आएंगे। ये बात जहन में रखिएगा, मुनव्वर अब्बास अकेला नहीं है, 11,500 असातिज़ा का मैं नुमाइंदा हूँ। जब मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, तो मेरी इस अर्ज़ को, इस मोदबाना गुजारिश को ज़रा कान धरिए। इंशाअल्लाह ताला मुझे उससे पहले यकीन है कि ये मसला हल हो जाएगा। अगर नहीं होता तो हम इस नशिस्त को छोड़ने वाले नहीं हैं। कुछ भी आप कहिए कि माजी में किसके पास थी, क्या थी, भाई वो माजी था, मैं ज़िम्मेदार हूँ अपने हाल का, मुझे जवाब देना है, मुझे अपने तंजीमी दौरानी अगर जवाब देना है, मैं उसके तहत मजबूर हूँ और मैं पाबंद हूँ कि ये नशिस्त मैं लूँ, और इंशाल्लाह मैं आपसे ये लेके रहूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, यकीनन डिटेल में मुनव्वर अब्बास साहब ने अपने जो मसाइल थे उनका आता भी किया, मुस्तकबिल में अब वो क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में भी उन्होंने खुल कर के बता दिया। और इसके साथ कराची रीजन के, अब ज़ाहिर है ये जो सारा मामला है, जैसे कि मुनव्वर अब्बास साहब ने बताया कि उनके माबैन भी तफरीक डालने की कोशिश की गई, यानी कि सप्ला के माबैन भी तफरीक डालने की कोशिश की गई, और डिवाइड एंड रूल का जो एक सिलसिला था वो भी दम तोड़ गया बकौल मुनव्वर अब्बास साहब के। तो इनके साथ यहाँ पे हमारे आज के प्रोग्राम में गेस्ट हैं मोहम्मद अदील, ये वाइस प्रेसिडेंट है सप्ला कराची रीजन के। मोहम्मद अदील साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि कॉलेज असातिज़ा के जो मुतालबात हैं, एक तो मुनव्वर अब्बास साहब ने बता दिए हैं, आप थोड़ा सा बताइए हमारे नाज़रीन को कि ये मुतालबात क्या हैं, और कॉलेज के असातिज़ा और खुसूसन कराची के जो सप्ला की बॉडी है, इसके अंदर लोग क्या सोच रहे हैं इस इशू को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले जो कल कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से
जो नॉन टीचिंग एसोसिएशन है उनकी और दूसरी जानिब से जो स्टेटमेंट जारी हुई है, हमारे सेंट्रल प्रेसिडेंट का नाम लेकर हम उसको मुस्तरद करते हैं। और उसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि कराची यूनिवर्सिटी और शेखुल जामिया को ये बता देना चाहता हूं कि हम अपने सेंट्रल प्रेसिडेंट प्रोफेसर मुनव्वर अब्बास की क़यादत में कराची रीजन के तमाम प्रिंसिपल्स प्रोफेसर्स मुत्तहिद हैं। वो इस पर शदीद नाला थे, उनको हमने रोका है कि इंशाअल्लाह मामलात को हम मिल बैठ के हल करेंगे बहुत जल्द। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से गुज़िश्ता 5 सालों से हमारे कराची रीजन में जो कॉलेजेस में सेंटर्स डलते हैं उनके चेक्स, उनके एजाज़िया और जो कॉपीज असेसमेंट करते हैं हमारे सीनियर प्रोफेसर्स, उनको एजाज़िया ना मिलने से अब वो इस पर शदीद नाला हैं और कतरा रहे हैं कि हम ये ड्यूटी क्यों अंजाम दें। हम ये बता देना चाहते हैं शेखुल जामिया को कि जो सीट कराची रीजन के प्रिंसिपल्स का हक़ है वो उनको दिया जाए और जो इलेक्शन है इसका इनेकाद जल्द से जल्द की जाए। इलेक्शन के इनेकाद के लिए जो इलेक्शन वोटर लिस्ट हैं उनको जारी किया जाए और जो वोटर लिस्ट हैं उनमें तमाम कॉलेजेस के जो 92 कॉलेजेस के जो प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके नाम मौजूद हों ताकि इलेक्शन की शफाफियत पे किसी किस्म का कोई सवाल ना उठे। और हम दूसरी तरफ ये भी बता दें कि हमारे जो कराची रीजन के प्रिंसिपल्स प्रोफेसर हैं वो बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार करें 25 तारीख का, और 25 तारीख को शेखुल जामिया को इंशाअल्लाह जवाब देंगे कि सपला कराची रीजन किसकी क़यादत में मुत्तहिद है। तो आप लोगों को जो बहुत शुक्रिया तमाम लोग। जी बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने कराची चैप्टर के जो मोहम्मद अदील साहब हैं इनकी गुफ्तगू भी मुलाज़ा की, उन्होंने भी अपने माफ़ी ज़मीर का इज़हार किया। उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कराची रीजन के जो असातिज़ा हैं कॉलेजेस के उनके तासुरात क्या हैं। अब हम अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। वो सेनेट के मेंबर हैं और पिछली बॉडी जो थी कराची यूनिवर्सिटी की उसके ज़िम्मेदार भी रहे हैं। फैज़ान नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। मुझे थोड़ा सा ये सारा मामला आपके सामने है कि जामिया कराची के माली मामलात भी आपके सामने हैं, फिर जो कॉलेजेस के असातिज़ा हैं, सपला के रहनुमा हैं, उनके मुतालबात भी आपके सामने हैं। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अज़मत साहब कि आप आते हैं और यूनिवर्सिटी असातिज़ा के मसाइलों में, कॉलेज असातिज़ा के मसाइलों उनको अहमियत देते हैं और साथ साथ हमें उस पर बात करने के लिए भी बुलाते हैं। अहम बात ये है कि जो आज का हमारा मौजू था, जो हमारे SPLA के साथी हैं, जिस तरह वो एक मुद्दे को बयान कर रहे हैं उसके बारे में हमारा मौक़िफ़ साफ़ है। देखिए, ये बात एक मानने वाली है कि जो यूनिवर्सिटी होती है ये एक पब्लिक एंटाइटी है, ये किसी की ज़ाती मलकियत तो है नहीं। अगर किसी को कोई डिस्क्रिशनरी पावर होता भी है तो वो भी एक स्पिरिट के तहत होता है। बगैर इस स्पिरिट के कोई भी ये जो है उसको उस साबित इख्तियार हासिल नहीं होता। इसी तरह से जब कराची के अंदर और कराची यूनिवर्सिटी से 92 कॉलेजेस अगर एफिलिएटेड हैं, उनके अंदर प्रिंसिपल मौजूद हैं, तो ये बात समझ से बाहर है कि आप जो है उन 92 कॉलेजेस को इग्नोर करके किसी भी प्राइवेट कॉलेज को फौक़ियत दें। क्योंकि जहाँ हम बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि हमें जो है वो तालीम घर घर पहुँचाना है और जो है सस्ती तालीम होनी चाहिए। तो उसके लिए जो हमारे कराची का जो बेशतर बच्चा है वो इन्हीं कॉलेजेस जो सरकारी कॉलेजेस हैं उसके अंदर पढ़ता है। ये बात समझ से बाहर है कि कभी हम कहें कि मतलब एक तरह से ये कहा है कि प्राइवेट कॉलेजेस को इस तरह से आप जो तक़वियत देते हैं और अपने सरकारी कॉलेजेस को अंडरमाइन करते हैं। तो ये बात तो हम अपने SPLA के साथियों के एकदम साथ हैं। हमारी मुनव्वर अब्बास साहब से ये बात हुई थी, हम बिल्कुल उनके साथ हैं कि जो कॉलेज की जो प्रिंसिपल की सीट है वो सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल ही को जानी चाहिए। इसके लिए ये मैं मानता हूँ कि इसका इख्तियार शेखुल जामिया के पास है, लेकिन जाहिर सी बात है वो 92 लोगों को इग्नोर करके और किसी वजह से कोई एक बंदे को पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते। जैसे पहले होता था कि शायद इससे पहले भी जब गवर्नर के पास इख्तियार थे तो वो भी सेक्रेटरी कॉलेज से ये राय मांगते थे।
तो इसी तरह से या तो सेक्रेटरी कॉलेज से राय मांगे या कोई भी प्रिंसिपल जो कि सरकारी कॉलेज का हो उसको अपॉइंट किया जाए इस सीट के ऊपर, ताकि जो हमारे SPLA के साथी हैं उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर हो सके और सरकारी कॉलेजेस की एक नुमाइंदगी हो सके। दूसरी अहम बात जो हम अपने बारे में भी रोते रहते हैं, आपको जान के हैरत होगी अज़मत साहब की, जिसके लिए हमने स्ट्राइक की थी इवनिंग के बिल्स, आज तक हमारे 5.5 करोड़ के यूनिवर्सिटी के असातिज़ा के इवनिंग के बिल्स पेंडिंग हैं। और इसका हमें वादा CM साहब ने भी किया था और जो सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी बोर्ड ने भी किया था, लेकिन आज तक उन बिल्स की पूरी अदायगी नहीं हो पाई। मुझे जान के हैरत हुई कि हमारे कॉलेज के असातिज़ा के कुछ के 2018 के बिल और फिर 2020-21 के बाद से बिल्स का पे ना होना, जो कि कोई इतने बिल्स भी नहीं हैं। आप देखें तो ये शायद मुश्किल से हमारे कॉलेज असातिज़ा के 1.5, 2 या 3 करोड़ के बिल होंगे। जिस यूनिवर्सिटी का बजट इस साल का 8 अरब रुपए हो, क्या उसके लिए 2-3 करोड़ रुपए मायने रखते हैं? ऐसा नहीं है। दरअसल ये क्या है, ये हम शायद लोगों को, उन असातिज़ा को इज्जत देना नहीं चाहते जिसके वो काबिल हैं, और ये हमारा एक आमिराना सा रवैया हो गया है। इसको ज़रूर देखना चाहिए। जो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है उसको इसके ऊपर ज़रूर कान धरने चाहिए, और इस दौर के अंदर जो भी जिसके ड्यूज़ हैं वो फिलफौर अदा होने चाहिए। इसके अंदर किसी किस्म की लीज़ोलान से काम नहीं लेना चाहिए। और आखिर में यही कहूँगा कि हम अपने जो SPLA के साथी हैं उनके साथ हैं। हमेशा से SPLA कराची यूनिवर्सिटी के असातिज़ा के साथ रही है। हमने अभी पिछले दिनों जो भी एहतजाज किए, जो भी किया, जब भी हमने बुलाया वो सब हाजिर रहे और हमेशा उन्होंने हमारी बिला मशरूत हिमायत की। तो हम आज हम उनके साथ हैं। अगर कोई हमारे कोई दोस्त हैं जो ये सब समझते हैं कि कुछ चीज़ों पे वो उनके इख्तलाफात होंगे, इंशाअल्लाह हम उनको जाके भी कन्विंस करेंगे। कभी भी दो मुंतखब असातिज़ा की जमात के दरमियान तफरीक डालना, असातिज़ा को असातिज़ा के ख़िलाफ़ खड़ा करना, ये कभी भी ना इस कराची के लिए बेहतर है, ना जामिया कराची के लिए बेहतर है, ना कॉलेज के असातिज़ा के लिए बेहतर है। जी फैज़ान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल में हमारे नाज़रीन को बताया कि असल मामला है क्या और क्या होना चाहिए था, और आपने जिस तरह से इनकी हिमायत का ऐलान किया है। मुझे याद है कि जब जामिया कराची के असातिज़ा प्रोटेस्ट करते हैं तो यही सपला जो है वो उनके साथ भी खड़ी नज़र आती है, और असातिज़ा के कंधे के साथ कंधा मिला करके ये आपकी रवायत बेहतरीन है कि आपने इनका साथ दिया है। इसके बाद नाज़रीन आज के जो हमारे आखिरी गेस्ट हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे, और ये सारे मामलात आपने देखे हैं। अब ये जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे अगले मेहमान हैं उनसे हम ये पूछेंगे कि आप हमें ये बताएं कि जो ये असल कज़िया है, ये आइन एक्ट जामिया कराची का, वो इसके हवाले से क्या कहता है, कोड में क्या है, और ये प्राइवेट कॉलेजेस के जो नुमाइंदे को सिंडिकेट का मेंबर बना देना और फिर सेनेट में सिंडिकेट में जो दीगर यूनिवर्सिटियां हैं उनके वाइस चांसलर्स को नुमाइंदगी देना, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, या प्राइवेट जो कॉलेजेस की तादाद बड़ी तेज़ी के साथ खालिद इराकी साहब के दौर में निजी कॉलेजेस को, प्राइवेट कॉलेजेस को इल्हाक दिया गया है। ये इल्हाक देना कोई भी बुरी बात नहीं है, लेकिन ये पब्लिक सेक्टर की बड़ी जामिया है और इसमें जो आवाम की और आवाम के बच्चों की तालीम को मद्देनज़र रखना है, उनका ख्याल रखना है कि उनकी चीज़ें जो है वो किसी तरह भी कंप्रोमाइज़ ना हो। इस पे डॉक्टर रियाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मुझे थोड़ा सा इसका वेयर अबाउट सारा मसला आपके सामने है। फैज़ान साहब की गुफ्तगू भी आपने मुलाज़ा की है, मुनव्वर अब्बास साहब की गुफ्तगू भी आपने सुन ली है, जामिया कराची के चीज़ें भी आपके सामने हैं। आपकी हमेशा एक तवाना आवाज़ रहती है और बिला तफरीक आप हमेशा मज़लूम के साथ खड़े होते हैं। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जो असातिज़ा के मसाइल हैं, ये जो इल्हाक का मामला है कि 30-32 कॉलेजेस प्राइवेट जो हैं इंस्टीट्यूट, उनको नुमाइंदगी दे दी गई और 92 सरकारी कॉलेजेस जो हैं उनको नुमाइंदगी नहीं दी गई और असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं। ये सारा मामला है क्या? इस पे ज़रा तफसीली हमारे नाज़रीन को बताइएगा प्लीज़। बहुत शुक्रिया एजुकेशन न्यूज़ टीवी का कि आपने मुझे आज जो है वो बुलाया इज़हार ख्याल करने के लिए। ये जो सिंध प्रोफेसर लेक्चर एसोसिएशन की जानिब से बाज़ाब्ता अब एक तहरीक सी बन गई है
कि इनकी नुमाइंदगी जो सिंडिकेट में होनी है और जो इनकी नुमाइंदगी एकेडमिक काउंसिल में होनी है और जो इनकी नुमाइंदगी सेनेट में होनी है, उसको कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने क्यों सबोताज कर रखा है। सबसे पहले एक बात समझिए कि कराची यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है वो एक बहुत बड़ी तहरीक 1969 की थी, जिसके नतीजे में जिसमें असातिज़ा भी थे, तलबा भी थे, ये एक्ट बनाया गया पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ये एक्ट बहुत जमहूरी है। इस एक्ट के अंदर यूनिवर्सिटी में कोई भी सिलेबस अगर किसी डिपार्टमेंट में बनना है तो वहाँ लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर का एक एक नुमाइंदा होता है और प्रोफेसरान होते हैं। फिर वो सिलेबस बन के फैकल्टी में जाता है, वहाँ फैकल्टी में ये सारे नुमाइंदे हर डिपार्टमेंट से आते हैं और फिर उसके बाद एकेडमिक काउंसिल में जाता है, जहाँ पे कॉलेज साइड के भी के 12 नुमाइंदे शामिल होते हैं उसके अंदर, और उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे नुमाइंदे यूनिवर्सिटी की तरफ से 12 शामिल होते हैं, लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर। उसका मकसद क्या था उस स्पिरिट का? वो ये था कि जो लोग फैसला करते हैं, जैसे वाइस चांसलर हैं, वो मनमानी ना कर सकें, उनके ऊपर चेक लगाया जा सके कि वो कैसे नॉन एकेडमिक तर्ज़ अमल इख्तियार कर रहे हैं। और इसी वजह से ये जो तनकीद होती है एकेडमिक काउंसिल में, जो सेनेट में, जो सिंडिकेट में होती है, उसको रोकने के लिए ये एक सिलसिला चल रहा है। 2017 में आखिरी बार सेनेट के इंतखाबात हुए कॉलेज के टीचर्स के लिए और प्रिंसिपल्स के लिए। अब आप बताइए, हर साल सेनेट 2 बार होनी चाहिए। कराची यूनिवर्सिटी में 2018 में आखिरी सेनेट हुई थी। 6 साल से यूनिवर्सिटी में बजट खर्च किया जा रहा है और सेनेट से मंजूरी नहीं ली गई। और उसी के अंदर जो आपको नज़र आएगा कि जो कॉलेज के जो टीचर्स हैं, उनकी नुमाइंदगी एकेडमिक काउंसिल में भी इस वक्त नहीं है पिछले 3 साल से, और 6 साल से सेनेट में नहीं है। जाहिर सी बात है, बेतहाशा मसाइल पैदा हो गए हैं एफिलेटेड कॉलेजेस के। ये कोई मामूली तादाद नहीं है, ये 92 कॉलेजेस हैं जो एफिलेटेड हैं और प्राइवेट तकरीबन 30-40 के करीब है। अब जब वाइस चांसलर ने ये फ़ैसला किया कि जो है वो एक प्राइवेट कॉलेज जिसका नाम एम्स है, उसकी प्रिंसिपल को जो है वो प्रिंसिपल की सीट पर जो है वो सिंडिकेट में तैनात कर दिया जाए, तो उन्होंने इस बात को मलूज़ खातिर नहीं रखा। जैसा कि अभी आपसे फैज़ान नकवी साहब, हमारे साबका सेक्रेटरी कोर्ट्स ने कहा कि ये पब्लिक एंटिटी है, ये प्राइवेट एंटिटी नहीं है। इसमें अगर वाइस चांसलर कोई तकरीर करता है, उसका अगर इख्तियार है, तो उसको ये बात देखनी चाहिए कि उस पर ये इल्ज़ाम न लगे कि उसने अपनी किसी दोस्त को या अपनी किसी सहेली को या अपनी किसी जानने वाले को, अपने किसी रिश्तेदार को वो तैनात कर दिया। उसको ये देखना चाहिए कि कॉलेज से ऐसे आदमी को अपॉइंट किया जाए जिसका तजुर्बा कॉलेज के प्रिंसिपल्स का हो। क्यों? ताकि वो सिंडिकेट में आकर जो कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी की तरफ से मसाइल हैं, जैसे कि ये कॉपी चेकिंग के बिल्स का मसला है, जैसे इनके एग्जामिनेशन के शेड्यूल्स का मसला है, वो उस पर वहाँ बात कर सके, नुमाइंदगी हो सके। ये नुमाइंदगी रोकने का तरीका है। वहाँ नुमाइंदगी है ही नहीं। कॉलेज प्रिंसिपल की नुमाइंदगी पिछले 1.5-2 साल से नहीं है और बहाना बनाया जाता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से लिस्टें नहीं भेजी जाती। जो लिस्टें भेजी जाती हैं उनको कह दिया जाता है कि हम इनको तस्लीम नहीं करते। इस तरह से इलेक्शन पोस्टपोन किए जाते हैं। इसी तरह से इनके एकेडमिक काउंसिल के इलेक्शन भी मुसलसल पोस्टपोन किए जा रहे हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कराची यूनिवर्सिटी के दो सीटें हैं सिंडिकेट के अंदर सेनेट से, 2 साल से उनके इलेक्शन नहीं कराए गए। उनके लिए कौन सी लिस्टों की ज़रूरत थी भाई? लेकिन नहीं कराए। क्यों? कि 2 और यूनिवर्सिटी के टीचर्स नुमाइंदा बनकर सिंडिकेट में बैठे होते। इस वक्त यूनिवर्सिटी में हम कॉलेज प्रिंसिपल और ऑफिसर्स और यूनिवर्सिटी के 6 टीचर्स की नुमाइंदगी होनी चाहिए। इस वक्त सिर्फ हम 3 लोगों की नुमाइंदगी है। हमारे 2 ऑनलाइन असातिज़ा जो बाहर गए हुए हैं, उनको ऑनलाइन नहीं लिया जाता। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो है वो के लोगों को सिंडिकेट का मेंबर बनाकर उनको, वो चाहे कराची में भी क्यों ना बैठे हुए, उनको ऑनलाइन इजलास में ले लिया जाता है। अब मैं इस तरफ आता हूँ कि ये रुझान क्यों पैदा हो रहा है। एक बात समझें कि कराची यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो कॉलेजेस हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। वो एक तरह से कराची यूनिवर्सिटी के ऑर्गन्स हैं, पूरे शहर में फैले हुए। उनमें क्या हो रहा है डिग्री कॉलेजेस के अंदर, उनकी सूरत हाल क्या है, उनके अंदर वसाइल क्या है, ये काम एफिलिएशन कमेटी के देखने का होता है। लेकिन आप देखें, अभी जो 22 नवंबर को सिंडिकेट हुई है, उसमें एकेडमिक काउंसिल के मिनट्स लाए गए। उसमें लिखा हुआ है कि वाइस चांसलर ने 54 प्राइवेट कॉलेजेस को एफिलिएशन ऑन बिहाफ ऑफ एकेडमिक काउंसिल दे दी। यानी एकेडमिक काउंसिल में लाए ही नहीं, उससे पहले ही दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि एकेडमिक काउंसिल का इजलास हर महीने होना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ साल में 1 बार होता है। ये आप इसके पीछे पस मंज़र देखें कि प्राइवेट कॉलेजेस को अहमियत क्यों दी जा रही है।
इसलिए दी जा रही है कि एफिलिएशन एक अब कारोबार बन चुका है यूनिवर्सिटी के अंदर, इस पर कोई चेक नहीं है। चांसलर साहब इस बात का नोटिस ही नहीं ले रहे। उन्होंने उनका नुमाइंदा एक तरह से बनकर जो है सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ आते हैं, वो इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देते कि यूनिवर्सिटी के वो सिंडिकेट में खुद बैठे होते हैं और सेनेट के नुमाइंदे नहीं होते। सिंडिकेट में खुद बैठे हुए हैं, कॉलेज का 1 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले आदमी को जो है वो सिंडिकेट का मेंबर बना दिया, वो उस पर खुश रहते हैं कि हाँ ये ठीक है, उनको भी नुमाइंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं है। तो चांसलर साहब को देखना चाहिए कि उनकी तरफ से जो लोग सिंडिकेट में बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी बोर्ड, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग इन बेकायदगियों पर पहले क्यों नहीं बात कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ चीज़ों को रोकने के लिए तो खतूत निकाल देते हैं, लेकिन ये जो वाइस चांसलर की तरफ से बेकायदगियाँ हो रही हैं, इन पर क्यों नहीं तनकीद करते, वो इनके ऊपर क्यों नहीं तवज्जो दिलाते, इन पर क्यों नहीं करेक्शन होती। ये क्या वजह है कि कराची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस की इतनी बड़ी तंजीम, नुमाइंदा तंजीम SPLA, उसको अखबार में बयान देना पड़ता है, उसको एहतजाज की कॉल देनी पड़ती है कि हमारी नुमाइंदगी सिंडिकेट में हो जाए, कि हमारी नुमाइंदगी सेनेट में हो जाए। ये क्या वायलेशन एक्ट की नहीं है जो कि वाइस चांसलर साहब कर रहे हैं? इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मैं एक और बात बताऊँ आपको कि देखिए, ये जो पिछले 5-10 सालों में हुआ है कि प्राइवेट कॉलेजेस ना सिर्फ बड़े हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट में प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों को नुमाइंदगी दे दी गई। इस वक्त इकरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो वो सिंडिकेट के मेंबर बने हुए हैं, उनकी अपनी यूनिवर्सिटी में वो सारे कोर्सेज में डिग्री दी जा रही है जो कि कराची यूनिवर्सिटी में दी जा रही है। ऑब्वियसली उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कराची यूनिवर्सिटी के साथ, उनका तो कंपटीशन है कराची यूनिवर्सिटी के साथ। इसी तरह से NED यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को सिंडिकेट का मेंबर पिछले चीफ मिनिस्टर साहब ने बनाया। उन्होंने ये नहीं देखा कि NED यूनिवर्सिटी में अब आधे वो कोर्सेज इंग्लिश में भी MA कराया जा रहा है वहाँ पर और उर्दू में MA कराया जा रहा है, जो कि कराची यूनिवर्सिटी में भी होता है। उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। क्या वो नहीं चाहेंगे कि NED में इंग्लिश में MA करने वाले ज़्यादा लोग आएँ और कराची यूनिवर्सिटी में कम आएँ? तो ये एक अहम बात है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को सामने नहीं रखा जा रहा। अभी पिछली जो सिंडिकेट हुई 22 नवंबर को, उसमें एफिलिएशन एकेडमिक काउंसिल के मिनट्स थे, उसमें 4 पॉइंट्स हैं एम्स से मुतालिक। यही आवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज जिसकी प्रिंसिपल को सिंडिकेट में नुमाइंदगी दी गई, जिस पे SPLA तनकीद कर रही है, उस एम्स से मुतालिक 4 क्लॉजेज आए हुए थे कि इनको कंडीशनल एफिलिएशन दी जा रही है क्योंकि वहाँ पे असातिज़ा नहीं है, वहाँ पे जो सहूलियात मैसर नहीं है। रिपोर्ट्स में लोगों ने लिखा है कि टाइम टेबल नहीं था जब हम गए। एक आदमी ने लिखा है कि जो है वो टीचर नहीं थी जब हम गए एफिलिएशन कमेटी के लोग देखने के लिए, उसके बावजूद 30 के तौर पर। अब कमाल की बात देखिए, जब ये डिस्कस हो रहा है सिंडिकेट के अंदर कि ये इन 4 कॉलेजेस के बारे में आपने एक साल पहले ये बयान दिया था कि 1 साल में इनका इंस्पेक्शन करेंगे, तो रिपोर्ट कहाँ है? तो मिनट्स में बाद में लिखा हुआ आया मीटिंग के कि ये कहा गया कि अगली मीटिंग में मिनट्स पेश किए जाएँ। और उसी एम्स की प्रिंसिपल साहिबा सिंडिकेट की मेंबर बनी बैठी हुई थी हमारे साथ। अब देखिए कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक छोटा सा कॉलेज जहाँ सिर्फ 30 नशिस्तों पर कंडीशनल इजाज़त दी गई एफिलिएशन की, उसका आदमी नुमाइंदा बन के सिंडिकेट में बैठा हुआ है। और ये जो हमारी सिप्ला के 92 कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं और जो इतने सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हमारे हैं, इनकी कोई नुमाइंदगी सिंडिकेट में नहीं हो सकती। तो ज़ाहिर है किसके इंटरेस्ट को फ़रोग़ दिया जाएगा? प्राइवेट कॉलेजेस के इंटरेस्ट को फ़रोग़ दिया जाएगा। किसके ऊपर इंटरेस्ट को फ़रोग़ दिया जाएगा? पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी के इंटरेस्ट के ऊपर प्राइवेट कॉलेजेस के इंटरेस्ट को फ़रोग़ दिया जाएगा। ये बात शहरियों को समझने की है। कराची यूनिवर्सिटी एक सरकारी इदारा है। कराची यूनिवर्सिटी एक गरीब आदमी के दाखिले की जगह है। यहाँ फ़ीसों में 1 साल में 30% इजाफा कर दिया जाता है, कोई एक लफ्ज़ नहीं बोलता। वाइस चांसलर उसको अपनी कामयाबी के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन इस तालीम से महरूम कौन होगा इतनी महंगी फ़ीसों के अंदर? मैं पढ़ाता हूँ अप्लाइड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। इस साल पहली बार हुआ कि 10 वालिदैन आए हमारे डिपार्टमेंट में कहने के लिए कि हम इस वक्त फ़ीस जमा नहीं कर सकते, हमारे बच्चे को हम इम्तहान में बैठने दो। अब आप बताएं, आप महरूम कर रहे हैं एक मुतवस्सित तबके के तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटी से और फ़ीसें बढ़ाकर, और दूसरी तरफ आप प्रोमोट किन लोगों को कर रहे हैं? आप यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट में उन लोगों को लेकर आ रहे हैं जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके इंटरेस्ट को आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ देखने वाली है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मुसलसल यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ इदारों में बढ़ता चला जा रहा है। वो लोग नहीं होने चाहिए यूनिवर्सिटी के इदारे में जिनका कि यूनिवर्सिटी से कोई इंटरेस्ट पहले से मौजूद हो। और ये बात चांसलर साहब को देखने वाली है। मैं उनसे अपील करूँगा कि वो इस तरफ तवज्जो दें, वो ये देखें कि उनका जो बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ का जो डिपार्टमेंट है वो किस तरह से इन वायलेशंस को होने दे रहा है, वो इनके ऊपर खामोश क्यों है। और मैं बिल्कुल भरपूर हिमायत करूँगा सिप्ला के लोगों की कि जो कि इनकी एक तारीख़ है, जैसा अभी कहा आपसे,
हमारे मुनव्वर साहब ने। एक हमारी तवील तारीख़ है, पिछले 50 साल की तारीख़ है मैं आपको बताऊँ, जिसमें कि जब जब हम एहतजाज में निकले सिपला हमारे साथ थी, जब जब सिपला ने हमें कॉल दी हम सिपला के साथ थे। हमारे और सिपला के दरमियान, टीचर सोसाइटी और सिपला के दरमियान कोई तफरीक पैदा नहीं कर सकता। जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं वो अपनी नुमाइंदगी का हक़ खो रहे हैं। जो कॉलेज के उस्ताद को यूनिवर्सिटी के उस्ताद से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस वक्त इस बात के वकील बने हुए हैं कि एक प्राइवेट कॉलेज की प्रिंसिपल को सिंडिकेट का मेंबर बना दिया जाए, वो इस बात पे इतराज़ क्यों नहीं कर रहे कि उन्हीं के 2 नुमाइंदों को सिंडिकेट के इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाती, कि वो ऑनलाइन नहीं आ सकते, वो छुट्टियों पे गए हुए, जबकि उनका हक़ है वहाँ इजलास में शामिल होने का। वो इस बात पे क्यों नहीं तनकीद करते कि पिछले 2 साल से सेनेट की सीट खाली है प्रोफेसरान की, सेनेट टू सिंडिकेट की, उस पर क्यों नहीं तनकीद करते? वो क्यों प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल को कि उनकी नुमाइंदगी बरकरार रहे? मैं समझता हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी के टीचर्स बड़े बाशऊर हैं और वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारा काम जो है वो कराची यूनिवर्सिटी टीचर सोसाइटी का काम कराची यूनिवर्सिटी के टीचर्स को और कॉलेज के टीचर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ना कि इंतज़ामिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। बहुत शुक्रिया जी रियाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत डिटेल में आपने बताया कि ये मसाइल हैं क्या, और यकीनन ये लम्हा फ़िक्रिया है और निगरान वज़ीर आला को इस पे भी सोचना चाहिए कि वो कराची शहर के बच्चों को, जिनके लिए ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसमें हम देखते हैं कि शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और हमेशा से मुतवसत तबके के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं, इस यूनिवर्सिटी में आकर के पढ़ते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता से इस यूनिवर्सिटी से मतलब उनको भी दूर किया जा रहा है, वो स्टूडेंट भी अब उनकी पहुंच भी दूर होती जा रही है, और हम देखते हैं कि इसमें प्राइवेट कॉलेजेस को, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को फ़ायदा पहुंच रहा है। इस पे यकीनन शहर के लोगों को सोचना चाहिए और निगरान वज़ीर आला को भी इस पे सोचना चाहिए कि उनके नुमाइंदे भी वहाँ बैठ कर के क्या कर रहे होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का कि आपने इस संजीदा टॉपिक पे अपने माफ़ी ज़मीर का इज़हार किया है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।